रामू एक बेहद गरीब इंसान था। भीख मांगकर अपनी गुजर बसर करता था। वो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था और पूजा अर्चना भी करता था। एक दिन एक साधु महाराज के सामने भिखारी ने अपनी व्यथा रखी। कहा कि महाराज, मैं भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ, लेकिन मेरे परिवार के दिन नहीं बहुत रहे। साधु ने कहा, भगवान उसे एक दिन जरूर दर्शन देंगे। भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी यह झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। इसी बीच सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। भिखारी खुश हो गया। सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और उसका जीवन संवर जाएगा। राजा की सवारी जैसे जैसे निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। राजा का रथ जैसे ही भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके निकट पहुँचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगी, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख की याचना करने लगा। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। अभी वहाँ सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके भारी मन से उसने 2 दाने जो के निकाले और राजा के चादर में डाल दिए। राजा के जाने के बाद किसी ने बताया कि राजा के छोटे पुत्र को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। कहीं दूर से आए एक साधु महाराज ने राजा से कहा है कि पूर्णिमा के दिन जो भी सबसे पहला निर्धन दिखाई दे उससे भिक्षा मांग लाओ, उसी से उस बीमारी की दवा तैयार होगी। इसीलिए राजा ने तुम्हारे आगे भीख के लिए चादर फैलाई थी। हालांकि उसी दिन भिखारी को और दिनों से अधिक भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जो कि देने का मलाल उसे साल रहा था। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सुबह जो के दाने वो अपने साथ झोली में ले गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। कुछ समझ नहीं आया। वो साधु महाराज के पास गया। वे मुस्कुराए और बोले, आज तो भगवान तुम्हारी निर्धनता दूर करने आए थे, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। अरे मूर्ख, जब देश के राजा तुम्हारे आगे भीख मांग रहा था तो सोचना किस बात का था। साधु ने बताया कि ये जो के 2 दाने तुम्हारे दिए दान का फल है। अब भिखारी को दान की महिमा समझ में आई। उसे ज़्यादा दान ना देने का पछतावा भी हुआ, क्योंकि उसकी देने की आदत ही नहीं था, इसलिए वो दे ही नहीं सका।